दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ऑल ओके। कैसा रहा छुट्टी? यही तो मजा है शेयर बाजार का। सीधा शुक्रवार 3:30 बजे जो छुट्टी हुई सर, 9 बजे सुबह से लोग एकदम एक्टिव हो जाएंगे। जब शेयर मार्केट का प्री ओपनिंग होगा और वो झलक देख के लोग का अनुमान बन जाएगा कि आज बाजार किधर रहेगा। मोटा मोटी वहाँ से इशारा, और सबसे पहले हम लोग तो सर जितना हम लोग के जासूस हैं वो तो बता ही देते हैं। लगभग एक अंदाज लग जाता है। मतलब नहीं है सर, सही पूछे तो कोई मतलब नाम का चीज़। बाजार गिरे तो पैसा बनाइए, बाजार बढ़े तो बनाइए, ये खेल ऐसा है। अगर आप इक्विटी में जाएंगे तो जब बढ़ेगा तभी पैसा बनेगा, घटेगा तो पैसा टूटेगा। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसकी सबसे बड़ी खासियत है, थर्सडे के मार्केट में देखें कि बाजार धुआंधार गिरा और सर ऑप्शन ट्रेडर जितने थे पुट में धुआंधार पैसा बनाए। जस्ट उसके विपरीत शुक्रवार को क्या हुआ, जितना गिरा था सर लगभग रिकवर कर गया। कॉल साइड में जबरदस्त पैसा बना। जबरदस्त जो शब्द है, जो पैसा बना अधिकतर एटीएम में बना, एट द मनी में बना। सर ओटीएम में तो मैं कहता हूँ ओटीएम जो है सिर्फ लर्निंग के लिए है, कमाने के लिए नहीं है। लेकिन लर्निंग के लिए ओटीएम से बेस्ट कोई नहीं है। आप एटीएम पे जाके लर्निंग करेंगे तो नुकसान का परसेंटेज ज़्यादा होगा। ओटीएम में लर्निंग करेंगे अगर लॉस भी होगा छोटा होगा। तो इसीलिए लर्निंग के लिए ओटीएम, आउट द मनी, नीचे का एकदम 30 से 40 रुपया के बीच का कोई भी प्रीमियम उठा लीजिए, मूड माहौल को देखते हुए, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। अगर बाजार बढ़ रहा है तो कॉल ले लिए, बाजार गिर रहा है तो पुट ले लिए। कभी बढ़ेगा तो कॉल में गए, कभी गिरेगा तो पुट में गए, फिर बढ़ेगा फिर कॉल में गए, फिर गिरेगा फिर पुट में गए। पूरे 6 घंटे के इस बाजार में, मैं 6 घंटा का बाजार पकड़ता हूँ। शुरू का सर आधा घंटा 15 मिनट छोड़ दीजिए, लास्ट का भी छोड़ दीजिए, बीच का जो सेगमेंट होता है 6 घंटे का, इस 6 घंटे में अगर 2 कॉल और 2 पुट का मौका मिल जाए तो सर 1000-1200 रुपया, रद्दी से रद्दी स्थिति में 500 रुपया बनेगा। क्या दिक्कत है? 500 रुपया बन रहा है तो 1000 रुपया लगा के अगर 500 का इनकम हो रहा है सर, कहाँ आता है 50%? 6 घंटा में 50% का कमाई कहाँ आता है? कौन से बिजनेस में आता है? आता है ना, ये भी एक बिजनेस है। कंप्लीट ट्रेडिंग जो है वो एक व्यापार के अंतर्गत आता है। सरकार भी इसको उसी सेगमेंट में रखे हुए है, कंप्लीट बिजनेस। एक बात बताएं, इस एतवार को यानी कल ही की बात बता रहा हूँ, एक भाई जी का मैं वीडियो देख रहा था, बड़ा डिटेल में समझा रहे थे अल्फा, गामा, डेल्टा, थीटा, वेगा। सर एक बात बताएं, बड़ा शौक था साइंस पढ़ने का, लेकिन मैथ का ये जो अलजेब्रा पार्ट था ना वो तो कभी समझ ही में नहीं आया। मतलब मैं जब अलजेब्रा का क्वेश्चन आता था तो मैं उसको स्किप करने में भलाई समझता था, काहे को छोटे से दिमाग को ज़्यादा दर्द दिया जाए। अर्थमेटिक ठीक था, ज्योमेट्री ठीक था, तो जो ठीक था उसी को मैंने चुना है सर अपने सेटअप में। सारा खेल लग रहा है कि ज्योमेट्री की तरह ग्राफ चलता है, ऊपर नीचे, और हिसाब किताब सर अर्थमेटिक का काम आता है। तो 2 चीज़ मुझे पसंद था, ये जो है ना अल्फा, गामा, थीटा, डेल्टा, वेगा, ऊपर से चला जाता है। और सर इसी को लोग समझाने में लगे रहते हैं। लोग जानते हैं कमजोरी सर हम लोग की, कितना भी समझाएंगे लोग थोड़ा देर रुचि तो लेंगे, समझ में आएगा नहीं तो मजबूरन सर कुछ कोर्स खरीदना पड़ेगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा। तो समझाना वही है जो समझ में आ जाए। सर हमने अपने सेटअप को बहुत हिसाब किताब से बना के रखा है। कई भाई जी व्हाट्सएप में कमेंट कर रहे थे, सर आपका जो बताने का तरीका है पूरे यूट्यूब चैनल में सर इस तरह से कोई नहीं बताता है। काम ही वही कीजिए ना जो कोई नहीं करता है।
उसी काम में कमाई है, उसी काम में सफलता है जो कोई सोचता नहीं है। अब मेरा सब दिन, मेरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये जो 40-42 साल का व्यापारिक अनुभव का काल रहा है सर, हमने वैसा ही काम किया है। मेरी पहली नज़र हमेशा अपने कंपटीटर पे रहती थी। जब मैं कॉल में रहता हूं तो मेरी नज़र कॉल पे तो रहती ही है सर, पुट पे भी ज़बरदस्त मैं नज़र रखता हूं कि अगर पुट बढ़ रहा है तो जल्दी से जल्दी कॉल से बाहर आ जाऊं, एकदम सतर्क हो जाता हूं। जैसे मैं देखता हूं कि पुट में रेड हिस्टोग्राम के बाद पिंक हिस्टोग्राम बना तो मैं कॉल के टाइम फ्रेम को 1 मिनट पे ले जाता हूं क्लोजली मॉनिटर करने के लिए, और इधर भी मैं टाइम फ्रेम को देखता हूं और देखता हूं वी वैप के कौन करीब जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं कॉल में हूं और पुट जो है सर वी वैप के नीचे है और ऊपर की तरफ वी वैप को तो एक बार टच करेगा क्योंकि वहां वॉल्यूम पड़ा हुआ है, वहां पे बायर्स हैं, तो एक बार वी वैप को टच वो करने की कोशिश करेगा तो सर कॉल में अलर्ट हो जाता हूं और अलर्ट होके कोशिश करता हूं सर ऊपरी मुनाफा कितना मिल जाए उसको लेके प्रेम से थोड़ा साइड हो जाऊं। और जब कन्फर्मेशन आ जाता है, कैसे, जब MACD ऊपर से काट देता है कॉल को, RSI नीचे की तरफ गोता लगाने लगता है और फिर सर ग्रीन हिस्टोग्राम के बाद लाइट ग्रीन हिस्टोग्राम एक के बाद 2 बन जाता है, तो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी पुट ले लूं। क्यों? क्योंकि सर नीचे का भाव मिलेगा तो ऊपर बेचने में थोड़ा टेस्ट अलग आता है। जितना नीचे का भाव पकड़ लूं उसको ऊपर में बेचने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। मेरी बेटी कह रही थी फ्राइडे को, पापा आप तो बहुत अच्छा लो का भाव ले लिए हैं, नीचे का भाव बहुत अच्छा पकड़ लिए। तो मैं खुल्लम खुल्ला बता देता हूँ, मेरा ट्रिक बस इतना ही है। मैं एक तरफ लैपटॉप ओपन रखता हूँ, खरीद बिक्री मैं मोबाइल से करता हूँ, लैपटॉप से नहीं करता हूँ क्योंकि फास्टली मोबाइल काम आता है। और दूसरा, टीवी पे अगर मैं लैपटॉप पे कॉल लगा के रखा हूँ तो टीवी पे मैं पुट लगा के रखता हूँ, सीधी बात। और नज़र अगर मैं कॉल में हूँ तो नज़र मेरा पुट पे भी रहता है। कॉम्पिटिटर को हमेशा ध्यान में रखिए। ये तो सर व्यापार में यही तो चीज़ सीखा हूँ। ऑलवेज मेरी निगाह अपने कॉम्पिटिटर पे रहती थी, अपना काम पे तो रहता ही था। जो काम कर रहे हैं सर अगर उसी को देखेंगे तो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है अगर वो नहीं मालूम होगा तब तो सर आक्रमण कभी भी हो सकता है। इसीलिए हर देश अलर्ट रहता है, अपने दुश्मन देश के ऊपर निगाह रखता है कि वहाँ पे क्या गतिविधि हो रही है, वो क्या डेवलपमेंट कर रहा है, वो कितना स्ट्रांग हो रहा है। तो सर ये देश भी चाहता है कि अपने आप को और मजबूत करें। यही तो व्यापार है, यही तो रणनीति है सर, यही शतरंज का खेल है। शतरंज के खेल में हम लोग का ध्यान हमेशा रहता है अपोनेंट क्या चल सकता है, क्या वो अटैक कर सकता है, जिसकी तैयारी हम पहले से करके रखें। सारा खेल सर शतरंज पे आधारित है, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो या कोई भी हो। इसीलिए अगर खेलना है और सीखना है तो सिर्फ शतरंज खेलना सीखिए, माहिर बना देगा। अब आज का क्यूज बहुत कंफ्यूज्ड है, आज देखेंगे हम लोग, क्योंकि सर अमेरिका का बाजार आज बंद है। तो जब अमेरिका का बाजार बंद है तो कोई क्यूज नहीं मिल रहा है तो लोग किधर भी भटकेंगे। जब दिशा नहीं मिलता है तो लोग कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, जिसको मर्जी जिधर चला जाए। अगर किसी को लगे कि नहीं चलो कुछ खरीदारी करें तो सब लोग भागने लगेंगे कॉल के तरफ, मार्केट ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि कोई क्यूज नहीं, सहारा नहीं है, बेसहारा वाली बात है। और अगर लोग को लगेगा चलो प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा समय है तो सर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगा। घबराना क्या है, अरे जो होगा मौका पे चौका मारते चलना है। क्यों? क्योंकि सर हम लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं। अब 1-2 भाई लोग पूछे कि सर संडे को आप बोले थे लाइव आने के लिए और आप नहीं आए, तो सर कारण स्पष्ट था। ये जो तूफान के चलते गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो तबाही का मंजर मैं देखा सर, उस कहानी या मंजर को देखने के बाद मन नहीं किया कि इधर मैं लाइव में आऊं और उधर इतनी तबाही बची हुई है। तो इसीलिए इस संडे का लाइव मैं स्किप कर गया।
अगले संडे को 5 बजे शाम में मैं बिल्कुल लाइव आने की कोशिश करूंगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। आइए अब समय को बचाते हुए फटाफट सर प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे जासूस क्या बता रहे हैं। चलिए अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं और वो खुलते खुलते आ गया हम लोग के सामने, ये आ गया बैंक निफ्टी का फ्राइडे का सेशन। देखिए आपके सामने है सर, ये वाला पार्ट देखिए, सबसे मज़ेदार तो ये है, ये सबसे टेस्टी पार्ट रहा बैंक निफ्टी का। यहाँ से जो मार्केट धड़ाक से कैंडल बनना चालू हुआ सर, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 25 मिनट तक तो लगातार बढ़ते गया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ। इस साइडवेज में कई लोग घबरा गए होंगे कि अब क्या होगा, क्या यहाँ से बाजार नीचे जाएगा। असल में यहाँ पे एफआई चाह रहा था लोगों को ट्रैप करना, सबका स्टॉप लॉस को खा जाना, और जो लोग यहाँ पे इस भाव तक ले चुके थे सर, उनके प्रीमियम को वो खरीदना चाहता था और वो खरीदा भी होगा। और उसके बाद फिर लगातार छक्का मारा। छक्का कैसे? 1 2 3 4 5 सर, 5 कैंडल हम लोग के लिए छक्का ही है। एक छक्का इधर लगा, दूसरा छक्का इधर लगा। इसके बाद बाजार एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया, जस्ट उस दिन का टॉप, और उसके बाद मार्केट गिरा। मतलब बाजार खुला गैप अप, एक अच्छे खासे गैप से। उसके बाद मोटा मोटी बाजार दिन भर लगभग सर 1:30 बजे तक, 1:45 बजे तक बाजार साइडवेज था, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे रफ्तार ऊपर की तरफ पकड़ना चालू किया। और जितना भी सर जो लॉस हुआ था थर्सडे के सेशन में, वो सारा मेकअप लगभग करके रख दिया। तो ये बाजार है, और मैं कभी घबराता नहीं हूँ। एक बात जान लीजिए, थर्सडे के दिन मैं कभी भी थर्सडे के प्रीमियम पे ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर ये थर्सडे 15 तारीख का था तो मैं चल रहा था 22 जून के प्रीमियम पे, वहाँ से चुना हुआ था। मैं ज़्यादा सेफ चलता हूँ। अगर किसी भी कारण से अगर मैं फंस जाऊँ तो सर मेरा ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ तो नहीं ना हो जाएगा, इसीलिए मैं सेफ रहता हूँ। और उसके बाद थर्सडे को ही जो मैं नया प्रीमियम पे जाता हूँ, नए कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ, वो बिल्कुल अगले वेडनेसडे तक मैं खेलते रहता हूँ उसी पे, उसी के आसपास का। और कभी भी मेरी कोशिश रहती है आज के किसी भी प्रीमियम को होल्ड नहीं करने का। टेंशन फ्री ज़िंदगी बिताना है तो कभी भी प्रीमियम को होल्ड खाली मत कीजिए। जो भी नफ़ा नुकसान हो बेच के निकल जाइए। सर ये बाजार है, अपने दम पे कम, बाहर के दम पे ज़्यादा चलता है। पता नहीं बाहर का मूड माहौल कैसा होगा सर, जैसा होगा देखेंगे, क्या दिक्कत है। एक दिन का कहानी थोड़ी ही है, थोड़ा कम कभी ज़्यादा कभी कम, ले दे के मंथ के एंड में देखिए क्या कमाई हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों का जो देखिए ये हमारा कॉल है, और कॉल में लगभग 2 अपॉर्चुनिटी मिला है। ओटीएम में सर, ओटीएम में मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज इनकम कम होता है, लेकिन सीखने के लिए ओटीएम बेस्ट है। और यहाँ पे पुट में क्या हुआ, पुट में एक जो बीच में साइडवेज चला, वहाँ पे मोटा मोटी लॉस ही होता है साइडवेज में। तो आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग का जो तहकीकात है उसमें क्या हुआ। अच्छा, तहकीकात में हमने इंडेक्स को नहीं दर्ज किया है। 1 मिनट तो इंडेक्स को दर्ज कर लेता हूँ। इंडेक्स मोटा मोटी 494 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, 494, और ये हुआ ग्रीन में। तो इसको ग्रीन कर दिया जाए, देखने में भी अच्छा लगेगा। और एफआई का क्या किया था इस पे भी नज़र रखना है। एफआई क्या किया, कहाँ गया एफआई? अच्छा, एफआई खोला ही नहीं हूँ मैं, खोल लेता हूँ सर, 1 सेकेंड में एफआई आ जाएगा सामने। एफआई का डाटा देखिए सब लोग जब थर्सडे को बेच रहा था तो एफआई क्या कर रहा था, खरीद रहा था। कितना खरीद रहा था? 13,022 करोड़ खरीद लिया था। सब लोग थर्सडे को बेच रहा था, ज़बरदस्त बिकवाली थी। और जब सब लोग खरीद रहा था तो फ्राइडे को एफआई क्या कर रहा था, बेच रहा था। 2476 करोड़ बेच दिया। यही तो खेल है।
जब सब लोग बेच रहा था तो सस्ते में एफआई खरीद रहा था, और जब सब लोग घबरा के तेजी से खरीद रहा था और ऊपर का भाव टच कर रहा था तो एफआई ऊपर के भाव पे बेच रहा था खटाखट। इसको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। तो 2476 करोड़ एफआई क्या किया, बेच दिया। यानी ये अल्टीमेटली माइनस का फिगर है, माइनस। और ये लगा देता हूँ रेड में, माइनस 2476 करोड़, रेड कर दीजिए इसको। मैं सब कुछ आपके सामने करता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं। तो हमने कॉल लिया है 33 रुपया का और 33.90 का पुट लिया, और मोटा मोटी कॉल में देख लीजिए, एक ट्रेड 128 रुपया दिया, दूसरा 1255 दिया, और सर पुट में 221 रुपया का नुकसान हो गया। तो सर नुकसान को रेड कर दीजिए, सबसे अच्छा। तो ये मोटा मोटी 1162 रुपया शुक्रवार के ट्रेड में आमदनी देखी गई 836 के इन्वेस्टमेंट पे। कोई बुरा नहीं है। अब सर 1162 ना पकड़ाए, हजारों पकड़ाया होगा, 500 पकड़ाया होगा। सर 500-600 का तो कई लोग स्क्रीनशॉट हमको भेजे कि सर हमने इसको कैच किया। तो इसीलिए कहते हैं इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, और जड़ से सीखना ज़रूरी है। यहाँ देखिए डाउ जोन्स का क्या परफॉर्मेंस रहा, मोटा मोटी कुछ खास नहीं, निगेटिव ही रहा। फ्राइडे को डाउ जोन्स नैस्डैक निगेटिव परफॉर्म किया। और सर चूँकि आज छुट्टी है तो यहाँ पे भी देखिए फ्यूचर्स 129 पॉइंट अभी माइनस में दिखा रहा है डाउ जोन्स का, कभी वो 129 अभी 55 माइनस दिखा रहा है। और नैस्डैक का क्या पोजीशन है, इसको भी देख लीजिए एक नज़र, कुछ खास नहीं है, मोटा क्यूजलेस। विश्व बाजार क्या कर रहा है इसको भी देखिए। जापान का क्या हाल है, जापान तो सर लगभग ½ % गिरा हुआ है, हांगकांग भी अच्छा गिरा हुआ है। आप देखिए जापान भी गिरा हुआ है, ऊपर दिखा दिया मैं आपको। हांगकांग भी लगभग आधा से ज़्यादा गिरा हुआ है, और चाइना भी ½ % के करीब जा रहा है गिरने। तो मोटा मोटी निगेटिव है। SGX निफ्टी क्या बोल रहा है, SGX निफ्टी का आज कोई डाटा ही नहीं आ रहा है, क्या बात है। SGX निफ्टी का कोई क्यूज़ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, ये 3:30 बजे का ऑप्शन चेन है। देखिए 44,000 पे सबसे बड़ा कॉल साइड में डाटा है, 1,51,000 का लॉट पड़ा हुआ है, 44,000। और इधर पुट साइड में भी देखिए 1,07,000। मतलब ये 44,000 जो है ना, ये मोटा मोटी रेसिस्टेंस कहिए, सपोर्ट कहिए, ये मोटा मोटी इसके आसपास बाजार ऊपर नीचे चलते रहेगा। 1 लाख के लगभग का कोई डाटा दूसरा कॉल साइड में नहीं है। पुट साइड, हाँ पुट साइड में देखिए 43,500 पे 1,01,000, 1,01,000 सर पुट साइड में डाटा पड़ा हुआ है 43,500 के भाव पे। तो मोटा मोटी अगर बाजार का नीचे का लेवल लिया जाए तो 43,500 तक टूट सकता है, कोई ठीक नहीं है। और इधर ऊपर में तो कुछ नहीं है। अब मोटा मोटी अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो देखिए दोनों फ्लैट है, कंफ्यूज्ड है। कॉल भी 13,99,000 और पुट भी 13,47,000। मतलब कहे ना अमेरिका बंद है, सब लोग कंफ्यूज्ड है। अमेरिका आज खुलना है नहीं, कल खुलेगा। तो मोटा मोटी आज का बाजार अगर चला तो नेगेटिव साइड में, हमको लगता है कि नेगेटिव साइड में। खैर हम लोग को क्या मतलब है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम लोग को अपना काम करना है। जो हम लोग के ये जो पैटर्न है, सेटअप है, कितना बढ़िया सेटअप है, देखिए खूब अच्छा से बताता है कि इस हिसाब से आप काम कीजिए। जब नीचे मौका मिले खरीदिए, ऊपर मौका मिले बेचिए। ये सेटअप जब जब मौका दिया, कॉल में देखिए 2 मौका यहाँ दिया, लोग अपना ट्रेड किए, कमाए। 800 रुपया लगा के 1100 कमाई हो गया, बुरा क्या है। चलिए अब आज ज़्यादा समय, देखिए हम लोग को अब ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आज 19 नंबर वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लगभग आप लोग को मालूम है, जो लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं, दर्शक हैं, जो 1 नंबर वॉल्यूम से लगातार चल रहे हैं, और लगभग मैं देख रहा हूँ ऑन एन एवरेज 100 लोग हैं जो लगातार वॉच कर रहे हैं, और जिसमें से 50-60 लोग ट्रेडिंग में उतर गए हैं। कितनी बड़ी बात है, 50-60 लोग
ट्रेडिंग में उतर गए हैं, एक नया बिजनेस उनको मिला है, कम बड़ी बात नहीं है, और लोगों को खुशी हो रही है। एक ऐसा बिजनेस जो लाइफ टाइम के लिए उनके साथ रहना है। आइए थ्योरी पे थोड़ा सा बातों को लाके सेशन को क्लोज करते हैं। बहुत आसान है, उन्हीं के लिए आसान है जो लगातार वॉच कर रहे हैं। सर वैसे सारे लोगों के लिए बहुत कठिन है जो 2-4 वॉल्यूम में घुसे हैं और वहाँ से चाह रहे हैं पैसा कमा लेना। मुश्किल है सर, इतना आसान अगर रहता तो सब लोग ट्रेडिंग में पैसा कमा लेता। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा सेगमेंट है सर जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं लॉस गेन करते हैं। मैक्सिमम लोग सर, सब लोग इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करता है, बस लगाओ पैसा निकल जाएगा, कुछ पता नहीं है। कैंडल स्टिक देख रहे हैं सर, ये कैंडल रेड बना खरीद लो, अगला कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद तो ग्रीने बनेगा। ऐसे अगर खरीद बिक्री हो तब तो कोई बातें नहीं। 3 लोग मजबूर हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, और जब लोग बेसहारा हो जाता है तो सहारा खोजता है, और सहारा में बहुत लोग मिल जाते हैं टेलीग्राम टिप्स देने के लिए। ऐसे पैसा नहीं बनता है यहाँ पे पैसा तभी बनेगा जब आपका साइकोलॉजी फिट होगा, आप दिमाग से मजबूत हो जाएंगे, और तभी होंगे जब आपका लर्निंग का पार्ट मजबूत होगा। तो लर्निंग को हमेशा बल दीजिए सर, किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं आप सीख सकते हैं। इवन एक छोटी सी साइकिल, कोई भी आदमी चाहे साइकिल चला ले, चला के दिखा दे, गिरेगा, घुटना फूटेगा, घुटना पे चोट लगेगा, कहानी खत्म। तो हर चीज़ को सीखना पड़ता है। यहाँ भी सर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई देर नहीं हुआ है, ये बाजार रोज का है। तो जब बाजार रोज का है तो पहले एक काम कीजिए, वॉल्यूम 1 से जाके एक बार सीखना चालू कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए एक एक वीडियो को। अगर वाकई आप चाहते हैं कि एक नया बिजनेस को साथ में खड़ा करना लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम आपके जो साथ रहेगा बिना किसी मशीन के, मोबाइल से जब आप सीख जाएंगे तो आप ट्रैवल भी करते रहेंगे, मोबाइल से खरीद बिक्री करके कमा लेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें एकदम जड़ से समझ में आ जाएंगी और पकड़ आपका मजबूत बन जाएगा। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मोटा मोटी एक ही काम तो रोज करना है, एक ही सेटअप है, 2 सेटअप पे काम ही नहीं करना है। जब एक सेटअप, अब RSI जब सीधा होता है तो मालूम है कि ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ वो टिल्ट होने लगता है तो मालूम है कि इसका मूड माहौल ठीक नहीं है। जब आधा से बेसी टिल्ट हो जाता है एकदम मैं सतर्क हो जाता, नीचे की तरफ जाता मैं निकल जाता हूँ। जब RSI नीचे की तरफ दिखा देगा ऐसे, उस समय जरा हिस्टोग्राम देख लीजिएगा, और अगर आप कॉल में हैं तो जरा पुट का देख लीजिएगा, वहाँ का RSI ऊपर की तरफ जा रहा होगा। बस हम लोग को मालूम है, हम लोग एकदम डीप से इसको नॉलेज गेन कर रहे हैं, जड़ के निचले सिरे को हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग के लिए चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 2-4 लाख रुपया लगा दिए चले जाइएगा हवा में। इसीलिए सीखिए, एकदम डिसिप्लिन बना लीजिए कि नहीं, पहले हमें पेपर ट्रेडिंग करके देखना है कि वाकई पेपर ट्रेडिंग में लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है, और तब 1100 रुपया लगा के ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। और अगर किसी महीने में वो 1100 डूब जाए सर, उस महीना में फिर पेपर ट्रेडिंग पे उतर जाना है, और अगले महीने 1 तारीख को फिर 1100 देना है। जिस तरह से मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चों को जैसे स्कूल फीस दिया जाता है और बच्चे सीखते हैं सर, उसी तरह से स्कूल फीस समझिए कि यहाँ भी 1100 रुपया महीने का स्कूल फीस दे के सीखिए। हमको नहीं देना है, आप अपने डीमैट अकाउंट में डालिए और वहाँ से चीज़ों को समझिए। अगर आप जड़ से बातों को समझने लगेंगे सर, लॉस भी होगा तो थोड़ा होगा। एक भाई हमको दिखाए 13 रुपया का नुकसान हो गया, कुछ नहीं है। 13 रुपया का नुकसान हुआ तो क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद दिखाने लगे सर 400-500 का प्रॉफिट होने लगा। गलती अगर होती है तो कीजिए और गलती को लिखिए कि किस कारण से आपको लॉस हुआ, क्या गलती आपने किया। अगर गलती को आप समझ गए तो सर वो गलती दोबारा होगी नहीं। जितनी गलती हो उतनी कीजिए, हर गलती को एक बार कीजिए, दोबारा रिपीट मत कीजिए। एक ही गलती बार बार कीजिएगा तो पैसा डूबेगा। हिम्मत नहीं हारना है, एकदम हिम्मत से चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस करना है। जब सर ऐसा बिजनेस जो लाइफ टाइम का हो सर, उसको सीखने में
अगर 6 महीना भी लग जाए तो सर बहुत बड़ी बात है। चलिए आज देखते हैं, जो होगा देखेंगे। कल फिर मिलेंगे सुबह के वीडियो नंबर 20 में। ख्याल रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। नमस्कार।